बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंजुल मदारस इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ के साथ प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा। जी तलबा तालबात, वॉइस ऑफ द वर्ब के ऊपर हमारी वीडियो लेक्चर की सीरीज़ जारी है और इससे पहले हम जनरल स्ट्रक्चर और इंडेफिनिट टेंसेस एंड कंटिन्यूअस टेंसेस की पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर्स को सीख चुके हैं और आज हम सीखेंगे कि किस तरह से परफेक्ट टेंसेस यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर में वर्ब पैसिवली कैसे इस्तेमाल होता है, कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं जो ख़ास तौर पर स्पेशली इन टेंसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं और किस तरह से एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है, तब्दील किया जाता है। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर के साथ जो परफेक्ट टेंसेस के पैसिव वॉइस के फार्मूला स्ट्रक्चर्स और चेंज ऑफ फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव पर डिपेंड कर रहा है। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो दी तलबा तालबात, ग्रामेटिकल आस्पेक्ट में वॉइस ऑफ द वर्ब में चैप्टर 27 का पार्ट 4 आज हम डील करेंगे और इसमें हम आपके साथ जो हमारी कंटेंट लिस्ट है, जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज किया, हम बात करेंगे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव जो हम तमाम इस तरह की पिछली 3 वीडियो सीरीज़ में भी कर चुके हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस, देन पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस और फाइनली फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस। ये 3 कोर्स कंटेंट्स हैं जिनके ऊपर आज हम आपसे बातचीत करेंगे। तो आइए देखते हैं। जनरल स्ट्रक्चर वही है जो आपने पिछली वीडियो में सीखा था, यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है, इसको पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर में तब्दील किया और ये बन गया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में तब्दील हुआ। एंड देन हेल्पिंग वर्ब हर टेंस का मुख्तलिफ है, वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल में तब्दील हुआ और इसके बाद ये सब्जेक्ट जो है ये बाई लगा के यहाँ पे सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होगा। ये बात हम पहले सीख चुके हैं। आज जो बात इस लेक्चर के शुरू में आपने सीखना है कि इन 3 टेंसेस के लिए हेल्पिंग वर्ब ख़ास तौर पे क्या इस्तेमाल होता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है जो इन 3 टेंसेस में इस्तेमाल होता है। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात होगी तो हैज़ हैव के साथ बिन इस्तेमाल होगा। जब पास्ट परफेक्ट की बात होगी तो हैड के साथ बिन आएगा, और जब फ्यूचर परफेक्ट की बात होगी तो विल या शैल के साथ हैव बीन इस्तेमाल होगा। आपने ख़ास तौर पे इन हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरीज़ को याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव के साथ बिन, पास्ट परफेक्ट में हैड बिन और फ्यूचर परफेक्ट में विल या शैल के साथ हैव बिन। याद रखिए यहाँ हैज़ इस्तेमाल नहीं होता, हर सूरत में हैव बिन ही इस्तेमाल होता है। अगर आपको ये हेल्पिंग वर्ब की स्ट्रक्चर याद रहेंगी तो अगर आप देखें यहाँ हेल्पिंग वर्ब की स्ट्रक्चर आपने टेंस के मुताबिक इस्तेमाल करना है। बाकी तो वही है जो आप तमाम पिछले लेसन्स में भी सीखते हैं। ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बन गया, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई और बाय लगा के सब्जेक्ट लगा दिया ऑब्जेक्टिव केस में, बाकी स्ट्रक्चर उसकी सेम है। आइए एक एक टेंसेस को टेकअप करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस की पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो पॉजिटिव में सब्जेक्ट हैज़, हैव, पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट, ये हमारी एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर है। यानी पहले फाइल इस्तेमाल होगा, फाइल सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल और आई होगा तो हैव और तीसरी फॉर्म, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा जैसे आप देख रहे हैं ही हैज़ डन हिज वर्क। तो ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो हैज़ इस्तेमाल हुआ दिस वन, और फिर तीसरी फॉर्म डू की डन इस्तेमाल हुई पास्ट पार्टिसिपल एंड देन हिज वर्क ऑब्जेक्ट है। जब हम पैसिव की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है हम पढ़ चुके हैं कि ये पहले शुरू में इस्तेमाल होता है, सब्जेक्टिव केस में आता है, फिर इसके मुताबिक हैज़ या हैव आएगा, बिन और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और बाय लगा के सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। तो लिहाजा ये सेंटेंस जो अभी हमने देखा था ही हैज़ डन हिज वर्क, तो इसमें ये ऑब्जेक्ट है, लिहाजा ये सेंटेंस जो है ये हिज वर्क से स्टार्ट होगा। हिज वर्क सिंगुलर है तो हैज़ आएगा और उसके बाद बिन और थर्ड फॉर्म हिज वर्क, अब देख रहे हैं, फिर हैज़,
फिर बिन, फिर डन थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगा के जो यहाँ सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्टिव केस में हिम की सूरत में इस्तेमाल हुआ। तो इस तरह आपने देखा ऑब्जेक्ट हैज़ वर्क, हैज़ हेल्पिंग वर्क, और बिन खासतौर पे परफेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, और डन तीसरी फॉर्म है। एक और एग्जांपल देखिए, द टीचर हैज़ कॉल्ड द रोल। अब आप यहाँ से देखेंगे द रोल जो है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम स्टार्ट करेंगे द रोल, फिर हैज़ बीन कॉल्ड बाय द टीचर। आई हैव पेड माई लोन, अब आप यहाँ लोन ऑब्जेक्ट है, माई लोन से स्टार्ट करेंगे, माई लोन सिंगुलर हैज़ बीन पेड बाय मी। पेड के स्पेलिंग के ऊपर तवज्जो रखिएगा, यहाँ तीसरी फॉर्म है, यहाँ भी तीसरी फॉर्म है, पहली फॉर्म इसकी पे है। अक्सर बच्चों को स्पेलिंग की तीसरी फॉर्म में गलती लगती है, आपने एहतियात करनी है। द क्लॉक हैज़ स्ट्रक 10, घड़ी ने 10 बजाए हैं। यहाँ खास तौर पे आप देखेंगे कि हम बाय का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 10 हैज़ बिन स्ट्रक ऑन द क्लॉक, क्लॉक पर 10 बजे हैं, बाई नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे आगे जाके अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जहाँ पे बाय इस्तेमाल नहीं होता, दीगर प्रपोजिशंस इस्तेमाल होती हैं। तो 10 हैज़ बिन स्ट्रक ऑन द क्लॉक, नॉट बाय द क्लॉक। वी हैव टेकन आवर एग्जामिनेशन, हमने अपना इम्तहान दे दिया। आप जानते ही हैं कि एग्जामिनेशन देने के लिए टेक इस्तेमाल होता है, गिव इस्तेमाल नहीं होता। गिव इम्तहान लेने वाले के लिए, टीचर के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ थोड़ा सा मामला बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर को कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे टेकन आवर एग्जामिनेशन। जब पैसिवली इसको डील करेंगे तो आवर एग्जामिनेशन हैज़ बिन टेकन बाय अस। तो इसमें मज़ीद तलबा तालबात आपने देखा कि जब हमने एक्टिव स्ट्रक्चर को पैसिव स्ट्रक्चर में तब्दील किया तो फिर एक्टिव सेंटेंसेस जो वहाँ थे इस कॉलम में, वो यहाँ इस कॉलम में आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट हैज़ बिन, ऑब्जेक्ट हैज़ बिन, ऑब्जेक्ट हैज़ बिन, ऑब्जेक्ट हैज़ बिन एंड ऑब्जेक्ट हैज़ बिन। अगर ये प्लूरल होता तो हैव बिन इस्तेमाल हो जाता, और थर्ड फॉर्म पैसिव में सब में इस्तेमाल होती है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की पॉजिटिव स्ट्रक्चर थी। अब जैसे ही हम नेगेटिव करेंगे, जैसे हम पिछले लेक्चर्स में सुन चुके हैं, तो ये हैज़ हैव के बाद नॉट इस्तेमाल हो जाएगा। यहाँ भी हैज़ हैव के बाद बिन से पहले नॉट इस्तेमाल होगा। आइए देखते हैं, इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। सब्जेक्ट हैज़ हैव के बाद नॉट, फिर तीसरी फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हैज़ हैव, नॉट, बिन, थर्ड फॉर्म बाय लगा के सब्जेक्ट। ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क, यहाँ पे नॉट है, वो अपना उसने काम मुकम्मल नहीं किया। हिज वर्क हैज़ नॉट बिन, तो हैज़ के बाद बिन से पहले नॉट। हिज वर्क हैज़ नॉट बिन डन बाय हिम। द टीचर हैज़ नॉट कॉल्ड द रोल, द रोल हैज़ नॉट बिन कॉल्ड बाय द टीचर। आई हैव नॉट पेड माई लोन, अब आप देखेंगे कि माई लोन से स्टार्ट करेंगे। माई लोन, वहाँ आई हैव है तो यहाँ लोन सिंगुलर है तो हैज़ में कन्वर्ट हो गया। माई लोन हैज़ नॉट बिन पेड बाय मी। द क्लॉक हैज़ नॉट स्ट्रक 10, 10 हैज़ नॉट बिन स्ट्रक ऑन द क्लॉक। वी हैव नॉट टेकन आवर एग्जामिनेशन, आवर एग्जामिनेशन हैज़ नॉट बिन टेकन बाय अस। तो आप देख रहे हैं कि जैसे एक्टिव वॉइस में नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद था, पैसिव वॉइस में भी नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। अब हम देखते हैं कि अगर हमें सवालिया फ़िक्रा मिल जाए प्रेजेंट परफेक्ट का कन्वर्जन के लिए, जैसे पैसिव बनाना है, तो फिर क्या होगा। आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के शुरू में इस्तेमाल करते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़ है, ज़्यादा शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, पास्ट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट। ये है एक्टिव वॉइस का। सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे इस्तेमाल होगी, हैज़ हैव, ऑब्जेक्ट यहाँ, बीन वर्ब के थर्ड फॉर्म, और बाय लगा के सब्जेक्ट। तो आप याद रखें यहाँ हैज़ हैव पैसिव की स्ट्रक्चर का शुरू में इस्तेमाल हुआ, फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ। तमाम एग्जांपल्स में हम ऐसे ही सीखेंगे। हैज़ ही डन हिज वर्क, आप देख रहे हैं हैज़ ने बताया कि ये क्वेश्चन फॉर्म है, इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म है, ज़्यादा हम इसे इंट्रोगेटिव में ही रखेंगे। हैज़ हिज वर्क, ये हिज वर्क जो है ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ आ गया। हैज़ हिज वर्क बिन डन बाय हिम, ये बिन का इस्तेमाल हो गया पैसिव के लिए। हैज़ द टीचर कॉल्ड द रोल, हैज़ द रोल बिन कॉल्ड बाय द टीचर एंड क्वेश्चन मार्क। हैव आई पेड माई लोन, हैज़ माई लोन बिन पेड बाय मी।
हैज़ द क्लॉक स्ट्रक 10, हैज़ 10 been struck on the clock, have we taken our examination and has our examination been taken by us। आपने देखा कि जब हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट किया इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में हमने यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब से तमाम सेंटेंसेस को स्टार्ट किया और फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्टिव पोजीशन में लेके आए, फिर इस्तेमाल किया और आगे थर्ड फॉर्म। तमाम सेंटेंसेस में यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ, तो लिहाजा हेल्पिंग वर्ब से सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। सवाल ये है कि अगर इनमें क्वेश्चन वर्ड आ जाए, यानी ओपन एंडेड फिक्रे बन जाएं सवालिया, जिसका क्यों, कैसे, कब, क्या, कहाँ, तो उसके लिए क्या फार्मूला है। तो उसके लिए आप देखते हैं यहाँ एक्टिव वॉइस में भी क्वेश्चन वर्ड है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, तीसरी फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ आप देखेंगे इस एग्जांपल में, हाउ हैज़ ही डन हिज वर्क, हाउ हैज़, हाउ कैसे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़, फिर सब्जेक्ट ही, फिर थर्ड फॉर्म डन हिज वर्क। तो अब ये सेंटेंस हमने जब पैसिव में कन्वर्ट करना है तो ये हमारे पास उसके लिए स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन वर्ड पहले यानी हाउ पहले इस्तेमाल होगा, फिर हैज़ बीन, ये हैज़ या हैव में से कोई है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीन, थर्ड फॉर्म और आगे। और अगर हु यहाँ इस्तेमाल हो, जैसे स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, तो हु बाय हुम में कन्वर्ट हो जाएगा। बाय हुम, हैज़ या हैव, ऑब्जेक्ट, बिन, थर्ड फॉर्म। तो हु के अलावा ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगी। हु अगर एक्टिव में इस्तेमाल हुआ तो पैसिव के लिए बाय हुम की स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगी। आइए इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। पहले हाउ उसी तरह इस्तेमाल हुआ, फिर हैज़ वर्क सिंगुलर है तो हैज़ लगा, हाउ हैज़ हिज वर्क, फिर बिन डन बाय हिम एंड क्वेश्चन मार्क। व्हेन हैज़ द टीचर कॉल्ड द रोल, उस्ताद साहब ने हाजिरी कब लगाई है, तो व्हेन हैज़ द रोल बिन कॉल्ड बाय द टीचर। अब देखा, व्हेन हैज़ द रोल बिन। टू whom हैव आई पेड माई लोन, मैंने अपना कर्ज किसको अदा किया, तो किसको के लिए whom या to whom हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं एक्टिव वॉइस में, और इसी को पैसिव वॉइस में भी whom को ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। टू whom हैज़ माई लोन बिन पेड, टू whom, फिर हैज़, फिर माई लोन ऑब्जेक्ट, बिन और पेड। हाउ हैज़ द क्लॉक स्ट्रक 10, how has 10 been struck on the clock, where have we taken our examination। so यहाँ पे आप देख रहे हैं where has our examination been taken। तो ये जब हमने ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल किए, इनमें सवाल ये लफ्ज़ आया तो उसको हमने पहले इस्तेमाल किया। तमाम फिक्रों में आप देख रहे हैं हाउ, व्हेन, टू whom, हाउ एंड वेयर। उसके बाद फ़ौरन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तीनों, चारों, पांचों फिक्रों में ऐसा ही इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट की सादा नेगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव सिंपल और इंट्रोगेटिव ओपन एंडेड क्वेश्चन यानी WH क्वेश्चन के बारे में सीखा है। और एक और यस, हु का इस्तेमाल आप देख लें। फाइनली, हु हैज़ टोल्ड यू दिस स्टोरी, ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगी हु के लिए। बाय हुम इस्तेमाल होगा, बाय हुम हैज़ दिस स्टोरी been told to you, whom has this story been told to you। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। जी तलबा तालबात, पास्ट परफेक्ट पास्ट बिफोर पास्ट, यानी ऐसा टेंस है जिसमें निस्बतन बताया जाता है, कंपैरेटिवली। पहले एक अमल हुआ, फिर उसके बाद दूसरा अमल हुआ, पहले की तकमील हुई, फिर दूसरे की हुई। जब दूसरा शुरू हुआ तो पहला मुकम्मल हो चुका था। तो इसके लिए हम जनरली क्लास प्लस क्लास या क्लास प्लस फ्रेज या क्लास प्लस एडवर्बियल के 3 स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसलेशन स्किल्स में और टेंसेस में आप ये मुकम्मल तौर पे पढ़ चुके हैं। यहाँ अब हम देखते हैं कि अगर इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिविटी के बारे में, वर्ब का यूज एज पैसिव स्ट्रक्चर, उसके बारे में गुफ्तगू करते हैं कि किस तरह से एक्टिव सेंटेंसेस को
पैसिवली कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो जी तलबा तालबा नंबर 7 पे पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस है कि किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। आइए इन टेबल की मदद से सीखते हैं। सब्जेक्ट हैड, पास्ट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट, व्हेन सब्जेक्ट पास्ट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट। जो मैंने कहा था क्लास प्लस क्लास, तो इसमें 2 क्लासेस इस्तेमाल हुई हैं। एक क्लास पहले इस्तेमाल हुई, एक क्लास व्हेन के साथ इस्तेमाल हुई। ये क्लास पहले भी इस्तेमाल हो सकती थी और इसके बाद भी हो सकती है। दोनों क्लासेस को जैसे चाहें हम इस्तेमाल कर लें, लेकिन जब पहली क्लास है वो हैड के साथ, पहला फिक्रा जो पहले काम हुआ वो हैड और थर्ड फॉर्म के साथ, और जो बाद में हुआ वो पास्ट के साथ इस्तेमाल होता है, आप ये जानते ही हैं। और इसी तरह ऐसे भी मुमकिन है कि यह पूरा पार्ट ना आए तो फ्रेज़ इस्तेमाल हो जाए, और ये भी मुमकिन है कि पूरी फ्रेज़ भी ना इस्तेमाल हो, एक एडवर्बियल जैसे ऑलरेडी, बाय दैट टाइम वगैरह का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जैसे वी हैड साइंड द एग्रीमेंट, हम मुआहदा कर चुके थे, मुआहदे पर दस्तखत कर चुके थे। व्हेन द विटनेस रीच्ड, जब गवाह वहाँ पहुँचा। तो जो गवाह बाद में पहुँचा ये काम पहले हुआ, जो पहले हुआ वो हैड और थर्ड फॉर्म के साथ, जो बाद में हुआ वो सेकंड फॉर्म के साथ इस्तेमाल हुआ। तो ये एक्टिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल है जिसमें हमने 2 क्लासेस का इस्तेमाल किया है। अब इस सूरत में आप देखेंगे कि पहले जिस हिस्से को भी पैसिव बनाएंगे उसका पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हैड, फिर बीन, फिर पास्ट पार्टिसिपल, यानी पास्ट पार्ट थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। द एग्रीमेंट हैड बीन साइंड व्हेन द विटनेस रीच, फर्स्ट एक्शन इन पासिव। इसमें आप साथ बता दिया गया है कि पहला एक्शन जो है उसको पैसिव में इस्तेमाल किया गया, दूसरे को नहीं किया गया। द एग्रीमेंट हैड बीन साइंड when the witness reached. We had finished our syllabus when we took our final examination. इसमें भी 2 क्लासेस हैं, had finished our syllabus and we took our final examination. हम यहाँ दोनों को पैसिव में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। Our syllabus had been finished. Our syllabus पहला पार्ट, our syllabus ये ऑब्जेक्ट है उसका, इसको हमने शुरू में लगाया, फिर हैड और बिन फिनिश्ड व्हेन आवर फाइनल एग्जामिनेशन, ये दूसरे पार्ट का ऑब्जेक्ट है फाइनल एग्जामिनेशन, इसको हमने व्हेन के बाद फाइनल एग्जामिनेशन, चूँकि पास्ट इंडेफिनिट में दूसरा पार्ट इसलिए ये वाज और थर्ड फॉर्म से इस्तेमाल होगा। व्हेन आवर फाइनल एग्जामिनेशन वाज टेकन, बोथ द एक्शंस इन पासिव। कैसे फिर देखिए, आवर सिलेबस हैड बीन फिनिश्ड व्हेन आवर फाइनल एग्जामिनेशन वाज टेकन। ये हैड और बिन के साथ तीसरी फॉर्म और ये वाज के साथ तीसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई। तो इस तरह से इसकी दोनों क्लॉजेस को यहाँ पैसिव में इस्तेमाल किया, जबकि हमने पहले सेंटेंस में एक क्लॉज को इस्तेमाल किया था, फर्स्ट वन को पैसिव में, दूसरी को नहीं किया था। तो इस तरह से ये जो हिस्सा पैसिव में बनाना हो या दोनों बनाने हो तो दोनों बनाए जा सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। आई हैड पेड द रेंट बिफोर द एंड ऑफ द मंथ। ये बिफोर द एंड ऑफ द मंथ जो है ये फ्रेज़ है। बिफोर द एंड ऑफ द मंथ फ्रेज़ आप जानते ही हैं कि अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो नामुकम्मल मानी देता है। तो ये नामुकम्मल मानी देता है, इसके मानी मुकम्मल करने के लिए इसके साथ कुछ और वर्ड्स का इजाफा करना पड़ता है, उसे क्लॉज में कन्वर्ट करना पड़ता है। लिहाजा आई हैड पेड द रेंट बिफोर द एंड ऑफ द मंथ, इसमें बिफोर द एंड ऑफ द मंथ फ्रेज है, इसकी पैसिव नहीं बनती, पैसिव इसके पहले पार्ट की बनती है। द रेंट हैड बिन पेड बाय मी बिफोर द एंड ऑफ द मंथ। आप देखें फ्रेज उसी तरह इस्तेमाल हुई, और यहाँ पे द रेंट को जो ऑब्जेक्ट था उससे फिक्रा स्टार्ट किया गया, फिर हैड बिन इस्तेमाल हुआ और फिर थर्ड फॉर्म हुई। वी हैड ऑलरेडी लर्नड दिस लेसन, ये एडवर्बियल है जिसने एक माइनर यानी मामूली तौर पर दूसरे एक्शन को जाहिर किया है, यानी इससे पहले, ये जो हुआ उससे पहले। तो वी हैड ऑलरेडी लर्नड दिस लेसन, हम ये सब पहले सीख चुके थे। तो ये ऑलरेडी ने इसको पास्ट परफेक्ट बनाया है। तो दिस लेसन हैड ऑलरेडी बिन लर्नड बाय अस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस लेसन को
यहाँ पे शुरू में इस्तेमाल किया गया, फिर हैड, फिर ऑलरेडी, फिर बिन और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई। तो इस तरह से आपने पास्ट परफेक्ट की पैसिव में स्ट्रक्चर को देखा पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम यही बात आपसे फिर करेंगे कि अगर नेगेटिव सेंटेंस की बनानी हो तो यकीनन इसमें हैड के बाद नॉट इस्तेमाल होगा। आइए इन्हीं एग्जांपल को नेगेटिव बनाते हैं। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट हैड के बाद नॉट, पास्ट पार्ट थर्ड फॉर्म, और फिर यहाँ अगर डिड नॉट आ जाए सब्जेक्ट के बाद तो प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल होगी। और यहाँ भी हैड नॉट और तीसरी फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, और यहाँ भी एडवर्बियल हैड नॉट, एडवर्बियल और पास्ट पार्टिसिपल। और इनका यहाँ पैसे में एक ही स्ट्रक्चर है कि ऑब्जेक्ट के बाद हैड नॉट बिन, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। आइए एग्जांपल से देखते हैं। वही एग्जांपल हम सेंटेंसेस की दोबारा लेंगे ताकि आपको सहूलत रहे। पहले था वी हैड साइंड द एग्रीमेंट, अब है वी हैड नॉट साइंड द एग्रीमेंट व्हेन द विटनेस डिड नॉट रीच। दोनों नेगेटिव हैं। अब दोनों को हम पैसिव में नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, या एक को चाहे तो एक को कन्वर्ट कर सकते हैं। द एग्रीमेंट हैड नॉट बीन साइंड, ये पहला हिस्सा पैसिव में चला गया क्योंकि एग्रीमेंट से स्टार्ट हुआ। ये विटनेस से दूसरा हिस्सा स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये दूसरा हिस्सा एक्टिव वॉइस में है, डिड नॉट रीच उसी तरह इस्तेमाल हुआ। दूसरी एग्जांपल में देखिए वी हैड नॉट फिनिश्ड आवर सिलेबस व्हेन वी टुक आवर फाइनल एग्जामिनेशन। इसमें हमने दोनों पार्ट को पैसिव में कन्वर्ट किया। आवर सिलेबस हैड नॉट बीन फिनिश्ड व्हेन आवर फाइनल एग्जामिनेशन वाज टेकन। आई हैड नॉट पेड द रेंट बिफोर, ये फ्रेज इस्तेमाल हुई तो हैड नॉट इस्तेमाल हुआ, यहाँ भी वैसे इस्तेमाल होगा। द रेंट हैड नॉट बिन पेड बाय मी बिफोर द एंड ऑफ द मंथ। वी हैड नॉट ऑलरेडी लर्नड दिस लेसन, ऑलरेडी ने बता दिया कि ये पास्ट परफेक्ट है। और द लेसन हैड नॉट ऑलरेडी बिन लर्नड बाय अस। तो यहाँ आपने देखा कि हमने हैड के बाद नॉट एक्टिव वॉइस में भी था, यहाँ भी हैड के बाद नॉट पैसिव वॉइस में इस्तेमाल किया, और यहाँ भी हैड के बाद नॉट इस्तेमाल किया। दूसरा हिस्सा प्रेजेंट डेफिनेट पास्ट इंडेफिनिट में था, इसलिए यहाँ हमने एक्शन नहीं लिया, उसी तरह उसको इस्तेमाल किया। यहाँ व्हेन द एग्जामिनेशन वाज, यस, दोनों पैसिव में हैं, और यहाँ हमने इनको नेगेटिव दूसरे हिस्से को नहीं बनाया। आवर एग्जामिनेशन हैड नॉट बीन फिनिश्ड व्हेन आवर फाइनल एग्जामिनेशन वाज टेकन। अगर हम इसको भी नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो फिर वाज नॉट टेकन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन चूंकि इसको नहीं बनाया इसलिए यहाँ नॉट इस्तेमाल नहीं हुआ। करना चाहते तो वाज नॉट टेकन के तौर पर नॉट यहाँ पे आता वाज के बाद। आई हैड नॉट पेड द रेंट बिफोर द एंड ऑफ द मंथ, तो द रेंट हैड नॉट बिन पेड इस्तेमाल हुआ, आपने देखा, फॉर द एंड ऑफ द मंथ। अब हम देखते हैं कि अगर इन्हीं सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हैड को फाइल से पहले जैसे एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल किया गया, इसी तरह पैसिव वॉइस में भी हैड, फिर ऑब्जेक्ट, बिन, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। हैड वी साइंड द एग्रीमेंट व्हेन द विटनेस रीच्ड। अब देखें यहाँ पे सवाल किया गया है, सवालिया निशान भी इस्तेमाल हुआ, हेल्पिंग वर्ब पहले इस्तेमाल हुआ, फिर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ। तो जब पैसिव स्ट्रक्चर है तो हैड के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, द एग्रीमेंट आएगा। हैड द एग्रीमेंट बिन साइंड व्हेन द विटनेस रीच्ड, फर्स्ट एक्शन, यानी ये वाला सिर्फ पैसिव में है, ये वैसे ही लिखा गया है। हैड वी फिनिश्ड आवर सिलेबस व्हेन वी टुक आवर फाइनल एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे पहला हिस्सा यही क्वेश्चन में बनता है, ये व्हेन वाला हिस्सा क्वेश्चन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो हैड आवर सिलेबस बिन फिनिश्ड, पैसिव वॉइस सवालिया, व्हेन आवर फाइनल एग्जामिनेशन वाज टेकन, दोनों पैसिव में हैं, लेकिन ये दूसरा हिस्सा सवालिया हो नहीं सकता, सेंस नहीं बनती, इसलिए हमने इसको सवालिया में कन्वर्ट नहीं किया। हैड आई पेड द रेंट बिफोर द एंड ऑफ द मंथ, तो हैड द रेंट बिन पेड बाय मी बिफोर द एंड ऑफ द मंथ, और हैड वी ऑलरेडी लर्नड दिस लेसन, तो हैड दिस लेसन ऑलरेडी बिन लर्नड बाय अस। तो यहाँ आपने देखा कि चूँकि ये इंट्रोगेटिव थे, सवालिया थे, इसलिए हेल्पिंग वर्ब से तमाम फिक्रे हैड से शुरू हुए।
अब यह है कि अगर यहाँ इस टेंस में भी सवालिया लफ्ज़ आ जाए और इंट्रोगेटिव ओपन एंडेड हो तो फिर स्ट्रक्चर क्या इस्तेमाल होगी। आइए इस टेबल से सीखते हैं। क्वेश्चन वर्ड जब आएगा WHQ यानी क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पहले आएगा फिर हेड आएगा, पहले आएगा फिर हेड आएगा, पहले आएगा फिर हेड आएगा। तीनों सूरतों में यही स्ट्रक्चर रहेगी। लिहाजा WH उसके बाद हेड, ऑब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर वहाँ हु इस्तेमाल हो तो हु बाय हुम में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, वाई हैड वी साइंड द एग्रीमेंट व्हेन द विटनेस रीच्ड। तो वाई हैड, उसी तरह वाई पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर ऑब्जेक्ट द एग्रीमेंट, been signed when the witness reached. How have we finished our syllabus when we took our final examination? How had our syllabus been finished? पहले सवालिया वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर our syllabus object, been जो पैसिव के लिए इस्तेमाल होगा, फिर थर्ड फॉर्म। When our final examination was taken, तो इसको भी पैसिव में इस्तेमाल किया, लेकिन इसको हम सवालिया नहीं बना सकते दूसरे पार्ट को। To whom had I paid the rent before the end of the month? ये भी उसी तरह to whom से स्टार्ट होगा। To whom had the rent been paid by me before the end of the month? Why had we already learned this lesson? ये मैं बार बार बताता रहता हूँ, एडवर्बियल ने, ये एडवर्बियल है, इसने इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट किया। अगर ये यहाँ से हटा दें तो ये सादा पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। तो वाई हैड दिस लेसन ऑलरेडी बिन लर्नड बाय अस। तो इस तरह से हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव की स्ट्रक्चर में पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सिंपल और इंट्रोगेटिव ओपन एंडेड जिसमें सवालिया लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसकी रिहर्सल यहाँ पे की कि किस तरह से एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि इस टेंस की स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, और ख़ास तौर पे अगर हम पहले पार्ट को कन्वर्ट करें या दोनों को करें या एडवर्बियल और फ़िक्रे को करें, जैसे यहाँ हमने एक को किया, यहाँ हमने दोनों को किया, यहाँ ये दूसरे को कर नहीं सकते थे, फ्रेज़ थी, और यहाँ एडवर्बियल था। तो इस तरह से जैसा भी फ़िक्रा होगा आप उसको इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक इस तरह से कन्वर्ट कर पाएंगे जैसे आपने अभी सीखा है। तो अब हम इसके बाद जो है आप के साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फ्यूचर परफेक्ट के टेंसेस जो हैं वो पैसिव में कन्वर्ट होते हैं। अज़ीज़ तलबा तालबा, जब आने वाले ज़माने में किसी मुकर्रर टाइम के ऊपर, फिक्स टाइम के ऊपर किसी काम की कंप्लीशन हो तो उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें एक्टिव वॉइस में इसकी स्ट्रक्चर में हम विल हैव, शैल हैव और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जैसे दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। इस तरह के सेंटेंसेस को जो आने वाले वक्त में कंप्लीट होते हैं तो उसको किस तरह से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, क्या स्ट्रक्चर है उसकी और उसका इस्तेमाल कैसे होगा, आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो अजीज़ तलबा, नंबर 8 पे फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस की बात हम करेंगे, जो आज के इस वीडियो लेक्चर का लास्ट सेगमेंट होगा। तो आप देखेंगे इसमें कि स्ट्रक्चरली जो एक्टिव वॉइस है वो सब्जेक्ट, विल, शैल, हैव और थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल हुआ। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, ही विल हैव हेल्प्ड द नीडी बाय नाउ, वो अब तक ज़रूरतमंद की मदद कर चुका होगा। तो इसकी जब पैसिव स्ट्रक्चर करेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद विल, शैल और हैव, फिर बिन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगा के सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखते हैं, जैसे ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो इसमें द नीडी जो है, जो ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस को उससे स्टार्ट करेंगे, द नीडी, फिर विल या शैल में से इसके लिए विल इस्तेमाल होगा, फिर हैव इस्तेमाल होगा। तो इसमें हैज़ इस्तेमाल नहीं होता। विल हैव बिन पैसिव के लिए, हेल्प्ड बाय हिम बाय नाउ, द नीडी विल हैव बिन हेल्प्ड बाय हिम बाय नाउ। ये बाय नाउ अब तक के लिए इस्तेमाल हुआ है, बाय मीन्स बाय नाउ अब तक। शी विल हैव कुक्ड ऑल द डिशेस बाय 10 o'clock, 10 बजे तक। तो यहाँ आप देखेंगे ऑल द डिशेस जो है ये ऑब्जेक्ट है
हम इससे स्टार्ट करेंगे। ऑल द डिशेस ऑब्जेक्ट जो यहाँ सब्जेक्टिव पोजीशन में आया, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन पैसिव के लिए, कुक्ड थर्ड फॉर्म, बाय हर सब्जेक्ट जो था शी था वो बाय हर बन गया, और जो टाइम स्पेन दिया गया है बाय 10 o'clock। दे विल हैव सेंट मी ए मैसेज बिफोर द सनसेट, सूर्य गुरूब होने से पहले उन्होंने मुझे मैसेज भेजा होगा। तो अ मैसेज विल हैव बीन सेंट टू मी बाय देम बिफोर द सनसेट। तो इसमें अ मैसेज और मी दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के साथ हम फिक्रा स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने अ मैसेज से स्टार्ट किया, अब हम आई से इसको कन्वर्ट करके जब हम फाइली हालत में ले जाएंगे तो आई बन जाएगा। तो आई शैल हैव बीन सेंट अ मैसेज बाय देम बिफोर द सनसेट। दोनों तरह से आपके पास चॉइस है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, मी एंड अ मैसेज। यहाँ आप देखें, आपने मैसेज से और मी को आई में कन्वर्ट करके दोनों तरह से हमने पैसिव की स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके लिए पेश की है। आप भी दोनों तरह से कर सकते हैं अगर किसी फिक्रे में दो ऑब्जेक्ट हो। द गेस्ट विल हैव टेकन मील बिफोर हिज रिटर्न, ये फ्रेज इस्तेमाल हुई है बिफोर हिज रिटर्न। द मील विल हैव बीन टेकन बाय द गेस्ट बिफोर हिज रिटर्न। तो यहाँ आपने देखा जब हमने सिंपल इस्तेमाल किया एक्टिव वॉइस में, ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल की। जब इसको हमने पैसिव में कन्वर्ट किया तो ऑब्जेक्ट शैल या विल हैव बीन और थर्ड फॉर्म। इन तमाम सेंटेंसेस में एग्जांपल्स में हमने यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है। अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए आप जानते हैं कि विल या शैल के बाद नॉट आएगा, और यहाँ भी इस स्ट्रक्चर में विल या शैल के बाद नॉट इस्तेमाल होगा। ऐसे आप देखें, सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव एंड थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और यहाँ भी ऑब्जेक्ट पहले विल शैल नॉट हैव एंड बिन पास्ट परफेक्ट एंड तीसरी फॉर्म बाय लगा के सब्जेक्ट। ही विल नॉट हैव हेल्प द नीडी बाय, नो अब नॉट इस्तेमाल हुआ, विल नॉट और हैव, यही स्ट्रक्चर इधर भी इस्तेमाल होगी, विल नॉट हैव। द नीडी विल नॉट हैव, फिर आगे पैसिव के लिए बिन, हेल्प्ड बाय हिम बाय नाउ। अब आपने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर्स में सिर्फ नॉट का फ़र्क है, बाकी जैसे पॉजिटिव में थे वैसे ही यहाँ पे है। शी विल नॉट हैव कुक्ड ऑल द डिशेस बाय 10 o'clock। ऑल द डिशेस विल नॉट हैव बिन, विल नॉट हैव बिन, विल नॉट हैव बिन। नॉट विल शैल के बाद आएगा, बाकी ऐसे ही इस्तेमाल होंगे। विल को नॉट को यहाँ या यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। दे विल नॉट हैव सेंट मी ए मैसेज बिफोर द सनसेट, इसको भी हम दोनों तरह से करेंगे। ए मैसेज विल नॉट हैव बिन सेंट टू मी बाय देम, या आई शैल नॉट हैव बिन सेंट ए मैसेज बाय देम बिफोर द सनसेट। द गेस्ट विल नॉट हैव टेकन द मील बिफोर हिज रिटर्न। तो मील से स्टार्ट करेंगे, द मील विल और फिर नॉट। द मील विल नॉट हैव बिन पैसिव के लिए टेकन बाय द गेस्ट। आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर शी कम्स। आप देख रहे हैं कि फ्यूचर के सेंटेंसेस में अगर दूसरी क्लॉज इस्तेमाल करनी पड़े तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की करते हैं, केम नहीं आ सकता यहाँ पे शी कम्स। तो माई वर्क विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर शी कम्स, हमने इसको एक्टिवली ही इस्तेमाल किया है, इसको पैसिवली इस्तेमाल नहीं किया। अब हम इन सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सिंपल में कन्वर्ट करते हैं ताकि आपको उसकी स्ट्रक्चर का भी पता चल जाए। आप जानते हैं कि जब भी हम सिंपल इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो विल शैल को फिक्रा के शुरू में इस्तेमाल करते हैं फाइल से पहले। इसी तरह यहाँ ऑब्जेक्ट जो फाइली हालत में आएगा उससे पहले विल शैल को इस्तेमाल करेंगे और हैव बीन को ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करेंगे। तो एग्जांपल 1 में विल ही हैव हेल्प द नीडी बाय नो, तो ये आप देख रहे हैं हैव इस्तेमाल हुआ, ये हैज़ की वजह से, ही की वजह से हैज़ नहीं आ सकता, क्योंकि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि ये विल हैव और शैल हैव की स्ट्रक्चर है, इसलिए हर सूरत में यहाँ हैव ही इस्तेमाल होगा। विल ही हैव हेल्प द नीडी बाय नाउ। अब ये सेंटेंस आप देख रहे हैं सिंपल इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, फिर फाइल है, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे जो नीडी है ज़रूरतमंद, ये ऑब्जेक्ट है।
तो जब पैसिव जाएगा तो पहले चूँकि फ़िक्रा सवालिया है इसलिए विल और फिर ऑब्जेक्ट यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ शुरू में आ जाएगा, विल द नीडी। तो हैव बिन, ये हैव बिन हेल्प्ड बाय हिम बाय नाउ। नंबर 2, विल शी हैव कुक्ड ऑल द डिशेस बाय 10 o'clock। तो यहाँ पे सवाल किया गया है कि क्या वो 10 बजे तक तमाम डिशेस मुकम्मल तौर पे तैयार कर चुकी होगी, पका चुकी होगी। तो विल ऑल द डिशेस हैव बिन कुक्ड बाय हर बाय 10 o'clock। विल दे हैव सेंट मी ए मैसेज बिफोर द सनसेट। आप देख रहे हैं विल फिर दे फिर हैव सेंट, यहाँ भी इसको दोनों तरह से करेंगे। दो ऑब्जेक्ट है मी और अ मैसेज। विल ए मैसेज हैव बीन सेंट टू मी बाय देम बिफोर द सनसेट। और दूसरा पार्ट, दूसरा हिस्सा यानी दूसरे जिसमें आई सब्जेक्ट के तौर पर लिया गया है, शैल आई हैव बीन सेंट ए मैसेज बाय देम बिफोर द सनसेट। विल द गेस्ट हैव टेकन मील बिफोर हिज रिटर्न। और यहाँ आप देखें हेल्पिंग वर्ब पहले शुरू में आ गया, सवालिया बना दिया, फिर फाइल है और यहाँ भी हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे और मील सिंगुलर है इसलिए विल द मील इसके बावजूद हैव, क्योंकि विल हैव की स्ट्रक्चर इस्तेमाल होती है। विल द मील हैव बीन टेकन बाय द गेस्ट बिफोर हिज रिटर्न। शैल आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर शी कम्स। और विल माई वर्क हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर शी कम्स। अब हमने ये सिंपल इंट्रोगेटिव को देखा। अगर ये ओपन एंडेड होते यानी इसमें सवालिया लफ्ज़ होता तो फिर यकीनन फ़िक्रा सवालिया लफ्ज़ से शुरू होता। ऐसे स्ट्रक्चर में इन्हीं सेंटेंसेस को हम ओपन एंडेड सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, विल शैल सब्जेक्ट हैव तीसरी फॉर्म, और पैसिव में क्वेश्चन वर्ड के साथ शैल या हैव, विल फिर ऑब्जेक्ट फिर हैव बीन और थर्ड फॉर्म। हाउ विल ही हैव हेल्प्ड द नीडी बाय नाउ। हाउ विल द नीडी हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम बाय नाउ। यहाँ भी आपने देखा क्वेश्चन वर्ड है, फिर विल या शैल हेल्पिंग वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट द नीडी है और फिर फ्यूचर परफेक्ट के लिए हैव बीन पैसिव के लिए इस्तेमाल हुआ। Where will she have cooked all the dishes by 10 o'clock? तो where will all the dishes have been cooked by her by 10 o'clock? स्ट्रक्चर आप समझते हैं, उसी का इस्तेमाल यहाँ किया गया है। From where will they have sent me a message before the sunset? From where का इस्तेमाल किया, कहाँ से? Will a message have been sent to me by them before the sunset? और अगर इसको हम आई से करते तो फ्रॉम वेयर शैल आई हैव बीन सेंट, सेम बात है जैसे हमने पहले सीखा। वाई विल द गेस्ट हैव टेकन मील बिफोर हिज रिटर्न। तो वाई से स्टार्ट हुआ था सेंटेंस, वाई से यहाँ स्टार्ट होगा। वाई विल द मील हैव बीन टेकन बाय द गेस्ट बिफोर हिज रिटर्न। एंड हाउ शैल आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर शी कम्स। वहाँ हाउ से स्टार्ट हुआ, यहाँ भी हाउ से स्टार्ट होगा और माई वर्क के साथ विल आएगा। हाउ विल माई वर्क हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर शी कम्स। तो जी तलबा तालबात, आपने यहाँ देखा कि जब ओपन एंडेड सेंटेंसेस से जैसा से एक्टिव में सवालिया लफ्ज़ से स्टार्ट हो रहे हैं, पैसे में भी सवालिया लफ्ज़ से उसी से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल या शैल उसके बाद आया था, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब उसके बाद विल या शैल की सूरत में तमाम जगहों पे आप देख रहे हैं इस्तेमाल हो रहा है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट और हैव बीन का इस्तेमाल और तीसरी फॉर्म वही स्ट्रक्चर है जिसका जिक्र हमने ऊपर किया है। इसको हमने प्रैक्टिस किया है इन 5 सेंटेंसेस के साथ। उम्मीद है आपको फ्यूचर परफेक्ट में पॉजिटिव, नेगेटिव, देन सिंपल इंट्रोगेटिव एंड ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो अजीज तलबा तालबात, आज की वीडियो में हमने तीनों परफेक्ट टेंसेस की पैसिव वॉइस को सीखा। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, और किस तरह से उनको पॉजिटिवली, नेगेटिवली, इंट्रोगेटिवली, ओपन एंडेडली इस्तेमाल करते हैं। जैसा सेंटेंस था
उसकी स्ट्रक्चर को आपने वजाहत के साथ आपसे डिस्कस किया और एग्जांपल्स के साथ उसको एक्सप्लेन किया। अगली वीडियो में हम आपके साथ जो दीगर स्ट्रक्चर्स की पैसिव बन सकती है, जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की है, लेट वाले फ़िक्रों की है और दीगर की डिस्कस करेंगे। और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे आपको कि बात सूरतें ऐसी हैं जो अपने साथ भाई नहीं लेती, भाई के अलावा और प्रपोजिशंस इस्तेमाल होती हैं। बड़ा दिलचस्प और मालूमाती लेक्चर होगा। अगले लेक्चर तक के लिए प्रोफेसर जावेद असलम बादशाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।